नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हमने जो कल योजनाएं पढ़ी थी वो 9 योजनाएं पढ़ी थी। आज जो है वो आगे और कौन कौन सी बाल कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखो, अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। अब इस योजना में क्या कहा अब ये योजना कब शुरू हुई? 2015-16 में जो 2015-16 का सत्र है, उस सत्र से इस योजना को शुरू किया गया। और इस योजना में क्या थी कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, उसकी जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, उस 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो बीपीएल श्रेणी की बालिका है या फिर जो अनाथ बालिका है, वो प्रथम और द्वितीय स्थान पे आएगी। तो उनको जो है, और वो यदि वो प्रथम और द्वितीय स्थान पे आती है और 11वीं 12वीं में जो है वो व्यावसायिक शिक्षा यानी कि आईटीआई करती है, तो सरकार जो है वो उनको 1,15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। देखो, इस योजना में क्या था? मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। ये योजना 2015-16 में शुरू हुई और इस योजना में यह था कि यदि कोई बच्ची कक्षा 10वीं में पढ़ती है और वह बीपीएल श्रेणी से है या अनाथ बालिका है, और तो उन बीपीएल या अनाथ बालिकाओं की एक अलग से मेरिट बनेगी, और उस बीपीएल और अनाथ बालिकाओं के मेरिट में जो पहले और दूसरे स्थान पे आएगी, अगर वो बच्ची आगे जाकर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए सरकार जो है वो 1,15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब इसके लिए न्यूनतम योग्यता की क्या थी कि कम से कम जो है उन बच्चियों के 75% अंक आए। यदि कोई बच्ची है, बीपीएल श्रेणी की है या अनाथ बालिका है, और अपनी बीपीएल या अनाथ बालिकाओं की श्रेणी में मेरिट में भी आ जाती है, लेकिन उसके जो है वो 75% नहीं है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक बार अपन वापस पढ़ लेते हैं, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। इस योजना को शुरू कब किया गया? 2015-16 में। इस योजना में क्या था कि बीएसईआर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा होती है, उस 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो राजस्थान में बीपीएल श्रेणी की बालिका है या जो अनाथ बालिका है, उनकी एक अलग से मेरिट निकाली जाएगी, और उस मेरिट में जो पहला दूसरा बीपीएल में और अनाथ बालिकाओं में पहला दूसरा जो स्थान प्राप्त करेगी, उन बच्चियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो है सरकार को 1,15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अब इस योजना की न्यूनतम योग्यता क्या थी कि आपके जो है वो 75% तो होने ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो ये योजना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन जो अगली योजना पढ़ते हैं वो है देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना। देखिए, अब आप इस योजना का जो नाम है वो किसके ऊपर है? भगवान देव नारायण जी के ऊपर है। तो जो भगवान देव नारायण जी है वो गुर्जर जाति के आराध्य देवता है, इसलिए इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? एमबीसी वर्ग की जो छात्रा है, गुर्जर, बंजारा, राइका, इस वर्ग की जो छात्रा है उनके लिए ये योजना है देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना में क्या है कि अगर कोई बालिका कक्षा 12 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करती है और वह कॉलेज में भी रेगुलर प्रवेश लेती है, कॉलेज में उसका नियमित अध्ययन है, तो फिर इन छात्राओं की एक मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में जो जो छात्राएं आएगी उनको जो है वो उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से एक एक स्कूटी प्रदान की जाएगी। तो यह है देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना। ये कब लागू हुई? ये 1 अप्रैल 2011 को लागू हुई, और ये योजना किसके नाम पर है? देव नारायण, यानी कि देव नारायण जी जो है वो किसके, कौन सी जाति के आराध्य देवता है? तो अधिकतर जो है, वैसे तो सभी लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन जो अधिकतर है वो गुर्जर जाति के जो लोग हैं उनके ये आराध्य देवता है। इसलिए इस योजना का नाम, इस योजना का जो लाभ है वो एमबीसी वर्ग की जो छात्रा है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए और अब वो कॉलेज में भी रेगुलर नियमित अध्ययन कर रही है, तो उन बालिकाओं को जो है वो उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से एक एक स्कूटी प्रदान की जाएगी मेरिट के आधार पे। अगर 75% है, जरूरी नहीं है कि उसको एक्टिवा मिलेगी, उसकी एक मेरिट बनेगी और फिर जो है वो उनको स्कूटी मिलेगी। ये योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2011 को। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो हमारी अगली योजना है वो है इंदिरा महिला उड़ान योजना। अब देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है वो मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करती थी, जिस वजह से उन्हें जो है वो कई तरह की बीमारियां होती थी। इस दर्द को सरकार ने समझा और इंदिरा महिला उड़ान योजना जो है वो राजस्थान में शुरुआत की।
19 दिसंबर 2021 को। इंदिरा महिला उड़ान योजना कब शुरू हुई राजस्थान में? 19 दिसंबर 2021 को। और इस योजना में क्या किया जाता है कि महिलाओं को जो है वो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है। तो इंदिरा महिला उड़ान योजना क्या है? महिलाओं को जो है वो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं और इस योजना का शुभारंभ हुआ था 19 दिसंबर 2021 को। यह आपको जो है वो अच्छे से याद रखना है कि इंदिरा महिला उड़ान योजना कब शुरू हुई? 19 दिसंबर 2021 को। और इस योजना में जो है वो क्या किया जाता है? निःशुल्क महिलाओं को जो है वो सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं सरकार की तरफ से। अब अगली योजना है पीएम श्री योजना। तो ये योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में क्या होता है कि प्रत्येक ब्लॉक से जो है वो दो विद्यालयों का चयन किया जाता है। जैसे एक ब्लॉक, वहां से 2 विद्यालयों का चयन। उन दोनों विद्यालयों को विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उन स्कूल की वो पैसा जो है उस स्कूल की बिल्डिंग में, उस स्कूल की सुविधाओं में खर्च होता है और जो आसपास के दूसरे स्कूलें हैं वो भी मोटिवेट हो और अच्छा करने के लिए, ताकि अगली बार जो है वो उनके स्कूल का चयन इस योजना में हो जाए। तो इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई और विद्यालयों का ढांचा सुधारने के लिए पीएम श्री योजना। ये योजना कब शुरू हुई? 7 सितंबर 2022 को। कब शुरू हुई? 7 सितंबर 2022 को। और इस पीएम श्री योजना का जो पूरा नाम है वो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये आप विशेष ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ले पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना में क्या किया जाता है कि प्रत्येक तहसील से जो है वो 2-2 विद्यालयों का चयन होता है और उन दोनों विद्यालयों को जो है वो 2-2 करोड़ रुपए की सहायता, एक स्कूल में 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं उस स्कूल के विकास के लिए, उस स्कूल में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए। तो ये जो दोनों योजनाएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो अगली जो योजना है वो है नो बैग डे। इस दिन क्या होता था कि जो मनोवैज्ञानिक थे, उन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चों के जो बैग का बोझ है वो बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो है जिस माहौल में, जिस परिवेश में सीखना चाहिए उस परिवेश में नहीं सीख पा रहे हैं। तो जो राजस्थान की सरकार थी, उस राजस्थान की सरकार ने कहा कि हम सप्ताह में एक दिन क्यों ना ऐसा बनाएं कि बच्चे उस दिन बैग लेकर नहीं जाए स्कूलों में और वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से अपने आसपास के जो परिवेश में जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करें। तो इस बात को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने जो है वो 20 फरवरी 2020 को एक घोषणा की कि हम जो है अब स्कूलों में नो बैग डे शुरू करने जा रहे हैं। और इस पर कार्य किया जाने लगा और अनेकों रिपोर्ट बनी और उन रिपोर्टों के बाद जो है इस योजना का शुभारंभ हुआ, वो हुआ 15 अक्टूबर 2020 को। एक आप जो है इसमें विशेष याद रखना है कि नो बैग डे योजना जो है उसका शुभारंभ हुआ है 15 अक्टूबर 2020 को। 20 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा हो हुई है। कई लोग जो है वो इसको यहाँ से शुभारंभ मान रहे हैं, जबकि पहली बार जो है वो नो बैग डे किस तारीख को मनाया गया राजस्थान में? 15 अक्टूबर 2020 को। इस दिन शनिवार था और इस दिन जो है वो कोई भी बच्चा स्कूल में बैग लेकर नहीं गया। तो इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? 15 अक्टूबर 2020 को। अब इसके लिए राजस्थान सरकार ने जो है वो 5 थीम बनाई कि हर महीने में 4 शनिवार तो आते ही है। अब कोई महीना ऐसा होता है जिसमें 5 भी शनिवार आ जाते हैं, तो आपको किस तरह से हर शनिवार को काम करवाना है? तो पहले शनिवार को आपको क्या करना है? राजस्थान को पहचानना है। इसके लिए जो है वो 5 समूह बने। कक्षा पहली दूसरी का अलग समूह, तीसरी से 5वीं का अलग, छठी से 8वीं का अलग, 9वीं से 10वीं का अलग और 11वीं 12वीं का जो है अलग समूह बना और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से राजस्थान को पहचानने का प्रयास किया गया कि राजस्थान में कहां पर क्या है, कौन सा किला का है। फिर दूसरे शनिवार की जो थीम रखी वो रखी भाषा कौशल विकास, यानी कि बच्चे की जो भाषा है उस भाषा कौशल को किस तरह से बढ़ाया जाए। तृतीय शनिवार की जो थीम रखी वो रखी खेलेगा राजस्थान। इस दिन जो है वो खेलकूद पे विशेष ध्यान दिया जाने लगा। चतुर्थ शनिवार की जो थीम रखी वो थी मैं वैज्ञानिक बनूंगा। इस दिन जो है वो विज्ञान से संबंधित अधिक काम किया गया। और पंचम शनिवार की थीम रखी बाल सभा। यदि किसी महीने में 5वां शनिवार आ जाता था तो उस दिन जो है वो बाल सभा रखवाई जाती थी मेरे अपने क्लास के साथ या बच्चों के साथ। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने जो है वो इसको गलत समझ लिया कि नो बैग डे का मतलब तो होता है स्कूल में आके खेलना, जबकि खेलने की थीम तो कौन सी थी? तृतीय शनिवार की थी। फिर भी जो है
लोगों ने इसको गलत समझा, इसलिए वर्तमान में जो है वो राजस्थान सरकार ने केवल और केवल महीने के दूसरे और चौथा जो शनिवार है उसको ही नो बैग डे मनाने की घोषणा की है। जो पहला, तीसरा और पांचवा शनिवार है इस दिन नो बैग डे नहीं मनाया जाएगा, ये बात आप विशेष ध्यान रखना। जब 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ तब यही पूरा पैटर्न था कि महीने के जो 5 शनिवार आएंगे, 4 तो आते ही है, 5वां आया तो पांचों शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा। लेकिन जो है वर्तमान में जैसे ही अभी जो राजस्थान सरकार है भजन लाल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन्होंने जो है वो इस योजना में सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार को ही नो बैग डे मनाने की घोषणा की है। पहला, तीसरा, पांचवा शनिवार अब नो बैग डे में नहीं रहेगा, नो बैग डे नहीं मनाया जाएगा। अब इस योजना में क्या 5 समूह बनाए गए थे कि कक्षा 1-2 का जो समूह था उसका नाम था अंकुर। कक्षा 1-2 वाले जो है वो एक साथ बैठते थे और उस पूरे समूह को कहते थे अंकुर। उस दिन उनको ऐसे कक्षा 1 या कक्षा 2 का बच्चा कहकर नहीं पुकारा जाता था, अंकुर ग्रुप का बच्चा कहकर या अंकुर समूह का जो है वो बच्चा कहकर पुकारा जाता था। तो कक्षा 1-2 के जो बच्चे हैं उनके समूह का नाम था अंकुर। कक्षा 3 से जो 5 तक के बच्चे हैं उनके समूह का नाम था प्रवेश। कक्षा 6 से 8 तक के जो समूह के बच्चे हैं उनका नाम था दिशा। कक्षा 9 से 10 तक समूह के जो बच्चे हैं उनका नाम था क्षितिज। और कक्षा 11वीं 12वीं का जो समूह बना उस समूह का नाम था उन्नति। तो यह आपको जो है वो विशेष याद रखना है। और ये जो नो बैग डे योजना है ये लागू करने वाला राजस्थान अभी तक पूरे देश का प्रथम राज्य है। ये जो नो बैग डे योजना लागू की है ये लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य? पहला राज्य। अभी तक किसी भी राज्य में ये योजना लागू नहीं की है। बहुत सारे राज्यों ने कमेटियां बनाई, बातें चली, लेकिन लागू नहीं हुई। लागू हमारे राजस्थान ने की। एक बार अपन वापस देखते हैं नो बैग डे क्या होता था कि जो लोग थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो अपना बैग लेके जाता है और वो इतना भारी बैग लेके जाता है कि बच्चा जो है वो सही से पढ़ नहीं पाता है। इसलिए आप कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा करिए कि बच्चा बैग लेकर नहीं जाए और खुले मन से खेलकूद के साथ अपनी गतिविधियों के साथ जो है वो खेले। इस बात को राजस्थान सरकार ने समझा और 20 फरवरी 2020 को एक घोषणा की कि हम जो है वो राजस्थान में नो बैग डे लागू करेंगे। इसके लिए हम कमेटी बनाएंगे और किस तरह से हम इस नो बैग डे को लागू करें वो अपन देखेंगे। और 20 फरवरी 2020 को घोषणा करने के बाद 15 अक्टूबर 2020 को जो है वो राजस्थान में पहली बार नो बैग डे लागू किया गया। इसमें जो है वो 5 महीने में अधिकतम 5 शनिवार आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो 5 थीम बनाए। पहली थीम राजस्थान, दूसरी थीम भाषा कौशल विकास, तीसरी थीम खेलेगा राजस्थान, चौथी थीम मैं वैज्ञानिक बनूंगा और 5वीं जो थीम थी वो थी बाल सभा मेरे अपनों के साथ। लेकिन जो है वो नो बैग डे को लोगों ने क्या समझा कि ये तो खेल है, शनिवार को तो स्कूल में आके खेलना है। इस वजह से अव्यवस्था होने लगी और जो राज्य सरकार है अब उस राज्य सरकार ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार को ही नो बैग डे घोषित किया है। पहला, तीसरा और जो 5वां शनिवार है ये अब नो बैग डे नहीं रहा। इस नो बैग डे योजना में जो है वो पूरे स्कूल को 5 समूह में बांटा जाता था। पहली दूसरी जो कक्षा थी उसका समूह था अंकुर, तीसरी 5वीं की जो कक्षा थी उसका समूह था प्रवेश, छठी से 8वीं की जो कक्षा थी उसका समूह था क्षितिज, कक्षा 9वीं 10वीं का जो समूह था, नहीं, कक्षा छठी से 8वीं की जो कक्षा 8वीं छठी 8वीं का जो समूह था उसका नाम है दिशा, 9वीं 10वीं का जो समूह है उसका नाम है क्षितिज और कक्षा 11वीं 12वीं का जो समूह बनता था उस समूह को नाम दिया जाता था समूह उन्नति। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये नो बैग डे योजना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपन अगली जो योजना पढ़ते हैं वो राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत की जो है वो सबसे चर्चित योजना है और वो है एमडीएम योजना, या फिर जो इसका पूरा नाम है वो क्या है, पीएम पोषण योजना। इसका पहले पूरा नाम क्या था, पीएम पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना नाम से जो है इसे 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था। और ये 15 अगस्त 1995 को जब इस योजना को लागू किया गया था, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को, तो ये केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए थी। यानी कि केवल और केवल पहली से 5वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए जो है ये योजना थी। तो पीएम पोषण योजना या फिर एमडीएम योजना, इस योजना को किस नाम से लागू किया गया था, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से जो है इसको लागू किया गया था 15 अगस्त 1995 को। और ये सबसे पहले जो है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू की गई थी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहले जो है
वो पहली से 5वीं तक के जो बच्चे थे उन बच्चों को ही मध्याह्न में भोजन करवाया जाता था। ये योजना सबसे पहले लागू हुई थी, वो हुई थी तमिलनाडु राज्य में। ये योजना जो है पीएम पोषण निर्माण योजना या फिर जो एमडीएम योजना अपन कह सकते हैं, ये सबसे पहले लागू कौन से राज्य में हुई थी? तमिलनाडु राज्य में। अब 2008-9 में जो है वो इस योजना का विस्तार किया गया और इस योजना में वह प्री प्राइमरी क्लासेस यानी जो पहले की कक्षा 1 से जो पहले की क्लासें होती है उन्हें और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया और इस योजना को नया नाम दिया गया राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन योजना। योजना जो है इसका नया नाम रखा गया। इस योजना में क्या होता है कि बच्चा जितने भी कार्य दिवस हो गए, एक सप्ताह में यदि 6 दिन स्कूल चलेगी तो 6 दिन उसको बच्चे को स्कूल में जो है वो भोजन करवाया जाएगा और हर गुरुवार को जो है वो उसको एक मौसमी फल का वितरण भी किया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना, गुरुवार को जो है वो उसको एक मौसमी फल का वितरण भी किया जाएगा। अब इस योजना में क्या उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 5 तक का जो बालक है, कक्षा 1 से 5, उसे कम से कम 450 ग्राम कैलोरी जो है उस खाने के द्वारा दी जानी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन जो है वो भी उसे मिलना चाहिए। और कक्षा जो 6 से 8 का बालक है उसे कम से कम 700 ग्राम कैलोरी जो है उस खाने के द्वारा मिलनी चाहिए और 20 ग्राम जो है वो उसे प्रोटीन मिलना चाहिए। हमें ऐसा खाना जो है उस मेनू में रखना है। एक बार देखो अपन इसको वापस से इसको रिवाइज करते हैं, फिर अपन आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में कि पीएम पोषण योजना, इस योजना को जो है वो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से 15 अगस्त 1955 को लागू किया गया और जब इस योजना को लागू किया गया ये केवल और केवल जो है कक्षा 1 से 5 तक रखी गई। अब जो है 2008-9 में इस योजना का विस्तार हुआ और इस योजना में जो है वो प्री प्राइमरी और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को भी सम्मिलित किया गया और अब जो है ये योजना कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो हो गई। इस योजना में क्या, और इस योजना का नाम भी चेंज कर दिया। क्या नाम रखा कि राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन योजना। इस योजना में जो है वो गुरुवार को एक मौसमी फल का वितरण किया जाता है प्रत्येक गुरुवार को। और इस योजना में क्या उद्देश्य रखा गया कि जो कक्षा 1 से 5 तक का बालक है उसको 450 ग्राम कैलोरी जो है वो मिलनी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। हमें ऐसा भोजन रखना है। और कक्षा 6 से 8 तक का जो बालक है उसे 700 ग्राम कैलोरी मिलनी चाहिए और 20 ग्राम जो है उसे प्रोटीन मिलना चाहिए। ऐसा हमें मेन्यू में खाना रखना चाहिए। अब देखिए किसी भी योजना को जो है वो चलाने के लिए उसके लिए क्या लगता है? पैसा। तो ये जो पीएम पोषण योजना है या फिर एमडीएम योजना है, इस योजना में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। तो जो राजस्थान का इस योजना सभी राज्यों के लिए अलग अलग है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, 7 पहले भी अपन उसको बोलते हैं, प्लस जो 2 हिमालय राज्य है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, प्लस जो जम्मू कश्मीर जो ये केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो है वो केंद्र सरकार का 90% योगदान रहता है और उन सरकारों का 10% योगदान रहता है। प्लस और ये जो बाकी जितने भी राज्य है प्लस 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है ये दिल्ली और पुडुचेरी, उसमें 60-40 ही रहता है। बाकी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा नहीं है जैसे लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गए, वहां पर इस योजना का जो है वो पूरा 70% पैसा केंद्र सरकार देती है। तो अपन राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे तो राजस्थान में जो है वो इस योजना में 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% जो पैसा है वो हमारी राज्य सरकार देती है। अब कक्षा 1 से 5 तक में जो बालक पढ़ रहे हैं उनके भोजन के लिए प्रति बच्चा 6.19 रुपए आते हैं। उसमें से 3.71 रुपए जो है वो केंद्र सरकार देगी और 2.48 रुपए जो है वो राज्य सरकार देगी। अब कक्षा 6 से 8 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें प्रति बच्चा प्रत्येक दिन 9.29 रुपए आते हैं। उसमें से 5.75 रुपए जो है वो केंद्र सरकार देगी और 3.72 रुपए जो है वो राज्य सरकार देगी। तो इस तरह से जो है पीएम पोषण योजना को हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये योजना जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन जो अगली योजना पढ़ते हैं वो है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम और इस योजना का जो शॉर्ट नाम था वो है RKSMBK, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। हुआ क्या कि जो कोरोना आया उस कोरोना की अवधि में बच्चे स्कूल नहीं आए और बच्चे जो है वो पढ़ाई से एकदम छूट गए। खास करके हिंदी, अंग्रेजी और गणित में तो बच्चे इतने पीछे रहे कि उन्हें गणित में
5वीं क्लास का बच्चा जो है वो सामान्य जोड़ बाकी नहीं कर पा रहा था, अंग्रेजी में सामान्य चीजें नहीं पढ़ पा रहा था और हिंदी भी उसे लिखनी नहीं आ रही थी। तो इस समस्या को सरकार ने जब देखा तो उन्होंने एक नई योजना लॉन्च की, वो थी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। इसमें क्या है, एक वर्कबुक आती थी और उस वर्कबुक में गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना होता था। फिर जो है वो 3 आकलन होते थे पूरे साल में। पूरे साल में कितने आकलन होते थे? 3 आकलन। और उन 3 आकलनों की जो पेपर है वो पेपर बाहर से आता था, हम यहाँ बच्चों से करवाते थे पूरी परीक्षा के द्वारा, और फिर जो है उस पेपर को स्कैन करके अपलोड कर देते थे RKSMB के ऐप पर, जिससे वो कॉपी आगे से चेक होती थी और बच्चों के कितने नंबर आए हैं वो उसका एकदम निष्पक्ष मूल्यांकन होता था। तो ये जो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम योजना है, इसको लॉन्च किया था 11 जुलाई 2022 से। कब किया था लॉन्च? 11 जुलाई 2022 से। लॉन्च करने का कारण क्या था कि जो कोविड काल था उसमें जो हमारे बच्चे हैं उनके जो सीखने में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना। और ये योजना कौन सी क्लास के लिए थी? कक्षा 3 से 8 के लिए। ध्यान रखना, कक्षा 9वीं 10वीं में ये योजना नहीं चलती है, ये योजना सिर्फ और सिर्फ कक्षा 3 से 8 तक थी। ये विशेष ध्यान रखना, कक्षा 1 2 में भी नहीं है और कक्षा 9 10 11वीं 12वीं में भी नहीं है। ये योजना कौन सी क्लास से थी? कक्षा 3 से 12वीं तक, कक्षा 3 से 8वीं तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए ये योजना थी। और इस योजना में जो है वो 3 विषयों का पेपर आता था, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। बाकी के जो विषय हैं वो इस योजना में शामिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और गणित जो है वो RKSMB के योजना में शामिल थी। अब जैसे ही वर्तमान सरकार आई, उस सरकार ने इस योजना का नाम बदल के जो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम था उस नाम को कर दिया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान या फिर MSRA। और ये नाम परिवर्तन कब किया गया? जनवरी 2025 में। तो आपको देखो वापस से एक बार अपन पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के। अब राजस्थान सरकार को यह योजना क्यों लानी पड़ी? क्योंकि जो कोविड काल था उस कोविड काल में बच्चों के सीखने में बहुत नुकसान हुआ। अब जो बच्चे हैं वो गणित में सामान्य जोड़ बाकी नहीं कर पा रहे थे, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे, अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो सरकार ने जो कोविड काल में बच्चों के सीखने में नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई के लिए जो है वो इस योजना को लॉन्च किया था 11 जुलाई 2022 को। इसमें वर्कबुक आती थी और उन वर्कबुक में जो है वो बच्चों को बड़े ही गतिविधियों के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई करवाई जाती थी। तो ये योजना जो है वो कक्षा 3वीं से कक्षा 8वीं तक लॉन्च हुई। विशेष ध्यान रखना, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के लिए थी और इसमें कोई विषय नहीं पढ़ाया जाता था। अब इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया है और वो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान योजना। और ये नाम परिवर्तन किया है जनवरी 2025 में। इस योजना में जो है वो कितने आकलन होते हैं? वो 3 आकलन होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये योजना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो अपनी अगली विद्यालय में चलने वाली एक योजना है बाल बच्चों के लिए, वो है ई पाठशाला कार्यक्रम। ये योजना कब लॉन्च की गई? 12 दिसंबर 2024 को। आमतौर पर यह देखा गया है कि बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में जो है वो अध्यापक नहीं है किसी विषय के, और इस वजह से जो बोर्ड परीक्षाएं होती है उनकी बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जो है वो एक योजना लॉन्च की है, ई पाठशाला कार्यक्रम। और ये योजना जो लॉन्च की गई वो थी 12 दिसंबर 2024। इस योजना में क्या होता है कि लाइव कक्षाओं के माध्यम से जो है वो बोर्ड परीक्षा की विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयारी करवाई जाती है। तो ई पाठशाला कार्यक्रम कब लागू हुआ? 12 दिसंबर 2024 को। क्यों लागू किया? क्योंकि बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं जहां पर अध्यापक नहीं है, इस वजह से बच्चे जो है वो बोर्ड परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस योजना का उद्देश्य है कि लाइव कक्षाओं के द्वारा है जो है वो बोर्ड परीक्षाओं की बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाई जाए। इस उद्देश्य को लेकर ये योजना शुरू की गई 12 दिसंबर 2024 को। अब अपनी नई योजना है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। देखो, अगर किसी बालक की आयु 14 वर्ष तक है तब तो उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर किसी बालक की आयु 15 वर्ष से अधिक है तो वो बालक जो है वो RTE के अंतर्गत नहीं है। 14 साल से यदि कोई बालक 14 साल तक है तब तो वो RTE के अंदर उसको राइट टू एजुकेशन जो है वो प्राप्त है। लेकिन अगर वो 14 साल से अधिक है वो बालक, तो उसे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे बालकों को
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान देने के उद्देश्य से जो है वो ये योजना शुरू की गई। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 से। इस योजना में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष की आयु से बड़ा है तो ऐसे, और वो व्यक्ति असाक्षर है, तो ऐसे असाक्षर व्यक्तियों को जो है वो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना है। एक बार देखो अपन वापस से पढ़ लेते हैं कि ई पाठशाला कार्यक्रम क्या है कि बोर्ड परीक्षाओं की लाइव कक्षाओं के माध्यम से जो है वो अच्छी तैयारी करवाना। कब लागू हुई? 12 दिसंबर 2024। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है कि जो 15 वर्ष से अधिक बालक है और वह असाक्षर है तो ऐसे बालकों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की जो है वो तैयारी करवाना, संख्या ज्ञान उन्हें प्रदान करवाना। ये योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2022 से जो है वो ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना लागू हुई थी। ठीक है, अब अपन जो अगली योजना पढ़ेंगे वो है राजस्थान एजुकेशन प्री समिट। ये जो है वो आयोजन 6 नवंबर 2024 को इसका जयपुर में आयोजन किया गया और इस प्री समिट, एजुकेशन प्री समिट आयोजन करने का उद्देश्य जो वो था ये था कि शिक्षा में जो है वो निवेश करवाया जाए, या फिर जो है वो बड़े बड़े भामाशाह है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके द्वारा शिक्षा में या तो निवेश करवाया जाए या फिर जो है शिक्षा में दान लिया जाए। ये जो प्री समिट है एजुकेशन, ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी हैं, उनकी अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित हुई। कहाँ पर आयोजित हुई? जयपुर में। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं परीक्षा में कि राजस्थान एजुकेशन प्री समिट जो है वो कहाँ आयोजित की गई? तो वो जयपुर में आयोजित की गई। वो कब आयोजित की गई? तो वो 6 नवंबर 2024 को आयोजित की गई। वो किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। और क्यों आयोजित की गई? तो इसका कारण है कि शिक्षा में जो है वो या तो निवेश करवाया जाए या फिर शिक्षा स्कूलों के लिए जो है बड़े बड़े भामाशाह उनसे दान दिया जाए ताकि स्कूलों की व्यवस्था को और अच्छे से सुधारा जा सके। अब अपनी जो अगली योजना है वो है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। तो अब जो बच्चियां थी, जो छात्राएं थी, जो कक्षा 8वीं पास कर चुकी है और कक्षा 9th में पढ़ रही है, वो उन बालिकाओं को विद्यालय आने जाने में तकलीफ हो रही थी। इस समस्या को सरकार ने समझा और 2011 में जो है राजस्थान सरकार एक नई योजना लेके आई और उस योजना का नाम था निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। इस योजना में क्या था कि यदि कोई कक्षा 9 में कोई बच्ची पढ़ रही है और पढ़ना कहाँ है? राजकीय विद्यालय में पढ़ना पड़ेगा उसे, तो ऐसी बच्ची को जो है ये वो या तो साइकिल ले सकती है या फिर वो ट्रांसपोर्ट वाउचर ले सकती है। तो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कब शुरू की गई? 2011 में। इसकी शर्त क्या थी कि बच्ची जो है वो कक्षा 9 में पढ़े और राजकीय विद्यालयों में पढ़े, तो उसे या तो साइकिल दी जाएगी और यदि वो साइकिल नहीं लेना चाहे तो उसका जो भी आने जाने का किराया होगा घर से वो सरकार द्वारा उसे दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने अब तक जो है वो टोटल 20 योजनाएं अपन पढ़ चुके हैं। आगे भी जो 7 से 8 अंतिम योजनाएं रही हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्दी करवा दूंगा। धन्यवाद।